वेलकम टू सुप्रीत स्पोकन इंग्लिश एकेडमी। मैं ए सिंह आपको मॉडल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। वैसे मॉडल्स में बहुत सारे एक्सिलरी वर्ब यूज़ होते हैं, लेकिन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कैन से। कैन, कुड और कुड हैव। कैन का यूज़ जनरली आपने पढ़ा ही होगा कि कैन किसी कार्य को करने में क्षमता अगर आप में है, अगर ताकत है, तो वहाँ पर हम कैन को यूज कर सकते हैं। आई कैन डू इट दिस वर्क, आई कैन गो देयर। कैन, कुड और कुड हैव तीन तरीके से यूज होता है। अभी जैसा कि इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग वर्ब यूज होती हैं। कैन और कुड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और कुड हैव में वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम वर्ब के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वहाँ पर आप वर्ब को समझेंगे। अभी जनरली वर्ब तीन तरह की फॉर्म में होती है और एक आईएनजी फॉर्म अलग होता है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है। तो कैन और कुड में फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, मैं आपको बताऊंगा अभी, और कुड हैव में थर्ड फॉर्म होता है। आइए एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है कैन का कि छात्र स्कूल से घर आ सकते हैं। देखिए यहाँ सकते का यूज किया गया है, मतलब स्कूल से घर कोई बच्चा आ सकता है। इसको हम बनाते हैं स्टूडेंट्स कैन कम होम फ्रॉम स्कूल। देखिए यहाँ कैन का यूज हुआ है और कैन का के बाद जो है कम का यूज किया गया है। ये जो कम है ये आपकी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है। तो स्टूडेंट कैन कम होम फ्रॉम स्कूल, या इस तरह से कह सकते हैं कि छात्र घर से स्कूल जा सकते हैं। तो स्टूडेंट कैन गो टू स्कूल फ्रॉम होम। तो इस तरह से आप जो है कई तरीके से कैन का यूज कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि लोग आपके बारे में गलत सोच सकते हैं। कौन सोच सकते हैं? लोग आपके बारे में सोच सकते हैं। इसको देखिए कैन का यूज करते हुए बनाना है। तो लोग मतलब पीपल हो गए, कैन सकते हैं, थिंक सोचना, रॉन्ग गलत, अबाउट यू आपके बारे में। तो पीपल कैन थिंक रॉन्ग अबाउट यू। लोग आपके बारे में गलत सोच सकते हैं। लोग आपके बारे में अच्छा सोच सकते हैं। तो पीपल कैन थिंक गुड अबाउट यू, राइट अबाउट यू। तो इस तरह से आप चेंज करके थोड़े थोड़े से सेंटेंसेस बनाना सीखें, जिससे कि आपकी इंग्लिश। देखिए अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, बाद में जैसे जैसे आप में इम्प्रूवमेंट आएगा मैं कन्वर्सेशन इंग्लिश में स्टार्ट करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप सीखें यहाँ पर। और उसके बाद अब नेक्स्ट लेते हैं, कुड का यूज करते हैं कि मैं नहीं जा सका। देखिए इसमें दो तरीके से फॉर्म होता है, एक सका है, एक पाया है। सका मतलब वहाँ नहीं पहुँच सका, वो मैं नहीं पाया। तो पाया और शका का जब यूज़ आता है तो वहाँ पर स्ट्रेंथ की बात, सॉरी ताकत की बात होती है। तो वहाँ पर यूज होता है कि कुड का। तो कुड का एग्जांपल लेते हैं, आई कुड नॉट गो। आई कुड नॉट गो देयर, मैं नहीं जा सका। तो इस तरीके से वहाँ कुड का यूज होता है। एक एग्जांपल और लेते हैं कुड का कि क्या तुम बेअटक अंग्रेजी बोल सकते हो। तो यहाँ पर आप यूज करेंगे कुड यू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं धड़ल्ले से? तो क्या ये आप में क्षमता है? तो क्षमता की बात हो रही है तो यहाँ भी यूज कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कुड का क्या है, कुड हैव का क्या है। कुछ भी हो सकता था। अब देखिए यहाँ सब में तो सकते हैं, सकता है, सका, पाया, इस तरह से यूज हुआ, लेकिन यहाँ सकता था आ गया, बिल्कुल था आ गया। था का मतलब ये हो गया पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो कुड हैव का ही यूज करना है यहाँ पर। तो एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। अच्छा यहाँ देखिए कुड हैव के बाद जस्ट हैपेंड लगा हुआ है। हैपेंड, हैपेंड मतलब थर्ड फॉर्म। तो ये हमेशा आपको याद रखना है, कुड हैव के बाद हैपेंड की थर्ड, हैपेंड लगेगा मतलब थर्ड फॉर्म लगेगी वर्ब की। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वह अपने कारोबार में संघर्ष को अनदेखी कर सकता था। मतलब वो कोई कारोबार कर रहा था, उसमें संघर्ष जो स्ट्रगल था उसको अनदेखी भी कर सकता था।
तो इसमें भी जो है कुड हैव का यूज़ किया गया। ही कुड हैव अवॉइडेड, अनदेखी, अवॉइडेड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अपना जो इंटरेस्ट था इन हिज बिजनेस, वह अपने कारोबार में संघर्ष को अनदेखी कर सकता था, तो वह अवॉइड कर सकता था। तो यहाँ भी ही कुड हैव अवॉइडेड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन हिज बिजनेस। तो इस तरह से अभी हमने मॉडल्स के सिर्फ 3 फॉर्म एक्सिलरी वर्ब का ही यूज किया है, कैन। इसके बाद इसमें शुड है, माइट है, मे है, परमिशन के लिए यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे। अभी इतना ही पढ़ना है कि आपको समझ में आए। अभी आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको इसके 2-2, 3-3 वर्ड बनाने, सॉरी, सेंटेंसेस बनाने हैं और उसको अपने डेली लाइफ में थोड़ा थोड़ा यूज करना है। आपको इंग्लिश बोलना है, सीखना है, मेरे साथ लगे रहना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल के साथ चलिए। 90 दिनों में मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा। हमारा चैनल बिल्कुल फ्री है, कोई हिडन चार्जेस, कोई चार्जेस नहीं है। आप हमारे साथ रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ जुड़िए। आपको इंग्लिश ज़रूर आएगी। धन्यवाद। जय हिंद।